हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम IIT BHU, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 15 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर अपने स्टडी कर रहे थे रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ओके ओके let us start our class with last class topic quadratic equation rational algebraic expression, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हम फाइंड करना चाह रहे थे px बाई qx की फॉर्म में, और मैंने आपको बताया था किसके बारे में, लीनियर बाई लीनियर के बारे में। आज अपने फॉर्म में पढ़ेंगे। पहला फॉर्म है टाइप 2, टाइप 1 था लीनियर, टाइप 2 है ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है। तो इस फंक्शन की रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे। अच्छी चीज यहां पर यह है कि बहुत बड़ी कोई थ्योरी नहीं है, जो भी सीखेंगे क्वेश्चन से सीखेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि फॉर्मूला की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा पहला एग्जांपल, जहां पर आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है। जैसे हमें इस एक्सप्रेशन की रेंज फाइंड करनी है, और वो क्या है, y इजकल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x पूछता नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो नीचे जीरो आ नहीं सकता, तो x वैसे भी रियल नंबर ही रहेगा। कैसे टेक्निक फॉलो करेंगे, याद रखो। पहला तरीका जो अपने अगले 5 से 6 क्वेश्चन में लगातार लगाएंगे, और वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। y के इक्वल एज्यूम करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर। टेक्निक को समझें, इज इक्वल टू 2x। एक तरफ लाएंगे x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, एक तरफ लाएंगे x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। अब आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आनी चाहिए, और वो क्या है, ध्यान से देखो कि x एक रियल नंबर है तो रूट्स रियल होंगे, और रूट्स अगर रियल होंगे तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट्स रियल कब आते हैं, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 90% क्वेश्चन में यही करना है, कुछ ट्रिक एक्स्ट्रा लग जाएगी, उससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और वो क्या है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। 4 से कोई मतलब नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और चांच पलट देंगे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज। ये तो कैलकुलेशन है, और इन्हीं सब के लिए मैंने कल आपको इनइक्वलिटी सिखाई थी बेसिक। -1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस। अब ये देखो, लेस देन इक्वल टू का साइन है, y की वैल्यू आएगी लेस देन, यानी -1 से 1, इक्वल टू लगा है तो -1 से 1। इज दिस क्लियर। पहला टेक्निक, क्या आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं गांव वालों। बहुत ही सिंपल, रूट्स रियल बताने हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश इंडिया, शाबाश। तो आपकी स्क्रीन पर आता है आज का पहला क्वेश्चन, ये रहा। एफ एक्स इजकल टू 12x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9, या x रियल नंबर है। किस जगह नहीं भी दिया होगा तो रियल ही माना जाएगा, इमेजिनरी रख के वैल्यू नहीं ढूंढते। चलो पहले का आंसर बताओ। फर्स्ट, हर चीज एग्जाम्पल से क्लियर होगी, और एग्जाम्पल से ही बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा रे, बहुत मजा आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बस थोड़ा सा सावधान इंडिया की तरह काम करना है, नॉट डिफिकल्ट। 12x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। आंसर बताना है 1। 1 लिख देना, 1 आंसर इतना। थोड़ा सा बेहतरीन काम हो जाएगा, ज्यादा मजा आ जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4y(x² प्लस 9y इज इक्वल टू 12x। 4y(x² माइनस 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 0। b मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b का स्क्वायर 144 माइनस 4ac 144y² ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई y² माइनस 1 लेस देन 0। चेक दिस आउट। b का स्क्वायर माइनस 4ac, इसके रूट आ रहे हैं -1 और 1 प्लस माइनस प्लस, आंसर है -1 से 1। चेक करो y की वैल्यू। हाउ कैसे, हाउ क्या होता है? वही काम किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और d ग्रेटर किया, तो b का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4ac, बाकी काम तो वही किया है, 144 से डिवाइड और माइनस से मल्टीप्लाई। चेक करो, 144 से डिवाइड और माइनस से मल्टीप्लाई। लास्ट स्टेप कल बताया था इनइक्वालिटी। फैक्टर करो, एक रूट आया -1 प्लस माइनस प्लस, याद किए थे, और लेस देन का साइन है -1 से 1। मुझे लगता है सबको आ गया है बहुत ही आसानी से। पहला टेक्निक सबको क्लियर है, टाइप 1 सबका क्लियर है। टाइप 3 पर चलते हैं अपने। इस बार ऊपर बी क्वाड्रेटिक नीचे बी क्वाड्रेटिक, फिकर नोट, सेम टेक्निक फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? सेम टेक्निक फॉलो करेंगे। और वो क्या है? तो ये रहा क्वेश्चन, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी, इसमें वेरिएशन है पर फिलहाल अभी नहीं। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर तरीके से, y एज्यूम करना, रूट्स को रियल बताना। हमें फाइंड करनी है इसकी क्या रेंज, तो इसको y के इक्वल मानेंगे और सेम टेक्निक फॉलो करेंगे। ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, अपना मेन टारगेट तो यही है, आपको भी पता है। चलो ट्राई करो, नहीं आएगा मैं फिर बताऊंगा, इस पे काफी रुकेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। फिर नहीं आएगा फिर नया सीखेंगे, बहुत कुछ है अपने पास, आपको सिखाऊंगा एक एक करके। पर यहाँ पर ज़्यादातर बातें एग्जाम्पल से क्लियर होगी, थ्योरी में ज़्यादा लिखाऊंगा, आप रटने लग जाएंगे, कॉन्सेप्ट कम बनेगा। आर.डी. शर्मा में इसलिए नहीं दिया है क्योंकि एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक है ही नहीं। तो आप मेरी बुकलेट बनाओ और मैं कुछ होमवर्क देता जा रहा हूँ वो बनाओ, ठीक है। और मैं जब दोबारा डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको पूरी बुकलेट भी डाउट क्लियर करवाऊंगा, ओके। बुकलेट का याद रखो, टाइप 2 बना सकते हो आप, टाइप 3 बुकलेट ऐप में है, ऐप में है बुकलेट, बुकलेट ऐप में है। जो आप ऐप पढ़ रहे हो ना, इसके अंदर क्या है, टेक ए लेसन में जाओ और वहाँ पर जो ऐप है ना, वहाँ पे देखना आप लोग, ई बुक करके होगा, ई बुक में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जाके देखना सब लोग, ठीक है। अब खुश? अभी शुरू में ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खुद ही सब सिखा दूंगा, ठीक है। y इजकल टू ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x में बनाएंगे क्वाड्रेटिक, y(x² प्लस y(x प्लस y), चेंज कहेंगे बताऊंगा मैं आपको, वो x अलग अलग है, इसलिए एग्जाम्पल में अंतर देखना, आप समझ जाएंगे। एक तरफ लाएंगे x² इंटू वाई माइनस 1, ये देखो ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, प्लस x इंटू वाई प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1।
अब आप जानते हो x एक रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब रूट्स रियल आएंगे, मन में बात बोलेंगे बार बार, और रूट्स रियल कब आते हैं? जब d ग्रेटर होता है। ट्राई करो, आंसर बताओ। टेक्निक बिल्कुल सेम है, कोई खास बात नहीं। रूट्स रियल कब आएंगे? जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। पूरा अच्छे से बनाओ, थोड़ी सी गलती हो सकती है। ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, और y और 1 एक साथ। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया। अगर किसी को इतनी भी प्रॉब्लम है तो साइड में ऐसे लिख लो, a का वैल्यू है y माइनस 1, b का वैल्यू है y प्लस 1, c का वैल्यू है y माइनस 1। बाकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और d ग्रेटर करेंगे, b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 करके देखो, आंसर आना चाहिए। आराम से बताओ। सेकंड थर्ड एग्जांपल है ये अपना, सेकंड हो गया आपके हिसाब से, सेकंड। तब तक मैं H2O का प्रयोग करता हूं, तब तक आप बनाएं। D अगर अपने ग्रेटर देन 0 करते हैं बेटा, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर आप बात करें तो देखो ध्यान से, 4 को आप एक काम कर सकते, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो और अंदर ले जाओ, तो 2y माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब देखो इसमें y का साइन माइनस है, तो पहला काम करेंगे, इनइक्वलिटी सिखाए थे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर को, और इनइक्वलिटी का साइन चेंज, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक रूट आ रहा है देखो 1/3, एक रूट आ रहा है 3, प्लस माइनस प्लस। अब ये लेस देन का साइन है, यानी y की वैल्यू आएगी 1/3 से 3, और इक्वल टू लगा है तो इक्वल टू लगेगा। दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके, क्लियर है सबको? हाँ या? तो मैं देख रहा हूँ कई लोग मिस्टेक कर चुके हैं, जिन्होंने मिस्टेक की वो चेक कर लें। सिर्फ कैलकुलेशन, मौका फिर मिलेगा चौका मारने के लिए। हर बॉल परफेक्ट नहीं होती, चौका भी मारना पड़ता है जीतने के लिए। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है? अगर मैं आंसर डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप क्या करोगे? इस फंक्शन की आपको रेंज बतानी है। वेरी गुड वेरी गुड। अब थर्ड एग्जाम्पल बनाओ, एकदम सेम, इस बार किसी का गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए एक जैसा एग्जाम्पल कर रहे हैं।
आंसर एकदम सही आना चाहिए, कोई मिस्टेक अलाउ नहीं है। रेंज बताना है, सबका सही आना चाहिए एकदम परफेक्टली। मजा तभी आएगा जब सबका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। सिमिलर, एक्स स्क्वायर के एक साथ लेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है y और 1 यानी y माइनस 1। 3x के साथ आ रहा है y प्लस 1, ये रहा y, ये रहा 1। और 4y के साथ आ रहा है y माइनस 1, ये आ गया। वेरी गुड, बहुत लोगों का आंसर आया। अब x रियल नंबर है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां से अगर अपने बात को फॉलो करें तो d कौन है, 3 का स्क्वायर 9, y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 16y माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 को अंदर लेके जाएंगे, 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर बनाएंगे। 16 अंदर लेके गए, 4y माइनस 4 का होल स्क्वायर। बात सबको क्लियर है? अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b, ये है 7y माइनस 1। a माइनस b करके देखो, 7 माइनस y, दिस इज ग्रेटर देन 0। रूट आ रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर उल्टा आएगा, 1/7 और 7 प्लस माइनस प्लस, y की वैल्यू आ गई 1/7 से 7। क्या ये टाइप 2 3 भी आपको क्लियर है? चेक करो सबका सही आया कि नहीं। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? चेक करो, चेक करो, चेक करो सबका सही आया कि नहीं। बिल्कुल परफेक्ट 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 पूरा। ये टॉपिक सब सीख गए। अब इसी के अंदर 4 टॉपिक देखते हैं। टाइप नंबर 4, क्या स्टार्ट करें? क्या स्टार्ट किया जाए? ओके, ऊपर भी क्वाड्रेटिक, नीचे भी क्वाड्रेटिक। अब एक अंतर ध्यान से देखो, इस बार क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक फैक्टर दोनों में कॉमन है। अगर एक फैक्टर दोनों में कॉमन आ जाएगा तो ऐसी जगह एक बेसिक चीज पकड़नी है, वो तो मैं लास्ट में बताऊंगा। अरे ये क्या, प्रैक्टिस करो। देखो, अगर दोनों में एक फैक्टर कॉमन हो जाए, रूल क्या है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, और फैक्टर अगर कॉमन हो जाए तो उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करेंगे और लास्ट क्लास में जो पढ़ा था लीनियर बाय लीनियर, उसकी तरह सॉल्व करेंगे। कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो रूल तो मैंने बोल दिया, थ्योरी की कोई जरूरत नहीं। कहने का मतलब मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि ऊपर फैक्टर आ रहे हैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, तो क्या करेंगे बेटा, नीचे भी एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस गामा, ये दोनों कट गए और ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो गए। डिवाइड हो गए तो ये लीनियर बाय लीनियर हुआ कि नहीं, जिसको लास्ट क्लास की तरह सॉल्व करेंगे डोमेन और रेंज लिखते हुए। ओके 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 ओके, क्या मैं हैंग कर जाऊं या आपको आ रहा है? एक एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ नंबर, ज्यादा एग्जांपल नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा चेंज, थोड़ा थोड़ा चेंज, थोड़ा थोड़ा चेंज। y इक्वल टू दिस, करते रहो, मजा आएगा।
बिल्कुल लिया है, कहाँ नहीं लिया। लास्ट क्वेश्चन में ये देखो, d ग्रेटर देन 0 ही तो किया है। हर क्वेश्चन में वही करना है। जब क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं तो d ग्रेटर किस बात का होगा। पहले इसके फैक्टर करो। y इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सबसे पहले मुझे सब लोग ये बताएंगे कौन फैक्टर कॉमन है और डोमेन क्या है। सबसे पहला काम डोमेन। अरे x एक रियल नंबर है तो क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल क्यों आते हैं, क्योंकि रूट्स के रियल क्यों आते हैं, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 होता है। सबसे पहले फैक्टर करो। फैक्टर करेंगे बेटा तो फैक्टर आ रहे हैं x माइनस 1 और x माइनस 2। मैं आपको हिंट भी दे दे रहा हूं, वैसे सब लोगों ने बना लिया है, x प्लस 3 और x माइनस 2। अरे लिखा नहीं है, x रियल है, सब जगह x रियल रख के ही रेंज अपने जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं वो रियल वैल्यू के लिए ढूंढ रहे हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत हो। पहली चीज कि इसके डोमेन में आप देख सकते हो क्या नहीं है, एक तो 2 नहीं है, दूसरी चीज -3 भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे 0 आ रहा है। तो डोमेन है x नॉट इक्वल टू 2 कॉमा -3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो r माइनस -3 कॉमा 2। भाई नीचे 0 तो दोनों ही दे रहे हैं, ये अलग बात है कि ये बाद में कैंसिल हो जाएगा। अब y इक्वल टू ये आ गया। अब आप इसकी रेंज लास्ट क्लास के तरीके से फाइंड करेंगे, आसान तरीका इनवर्स मेथड। इनवर्स मेथड क्लियर है सबको यहां तक। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को y में फाइंड करो। डोमेन है r माइनस -2 कॉमा 3, -2 r माइनस 2 कॉमा -3। अब y फाइंड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। गांव वालों जल्दी से बना लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कल की तरह x को y में फाइंड करेंगे। सबका आए तो हम भी बताएं। क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यहां करता हूं, एक्स वाई प्लस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 1। यहां से आ गया भैया x इंटू 1 माइनस वाई, 3y प्लस 1। x की वैल्यू आ रही है 3y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। और इससे पता लग रहा है कि y की वैल्यू पॉसिबल नहीं है 1, तो आंसर आ गया आपका r माइनस 1। यहां तक सबका क्लियर है, यहां तक सबका क्लियर है। बट एक बात का ध्यान देना है कि अब एक ऐसी चीज है जो गलती है, आपको पकड़ के बतानी है मुझे कि आंसर में एक मिस्टेक है जो आपको बताना है। कल ही तो बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x को किस में फाइंड कर लिया, y में। 3y प्लस 1 x के साथ 1 माइनस वाई डिवाइड कर लिया और y की वैल्यू 1 रखेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। अब एक गलती कौन बताएगा, देखो तो सही। एक जगह मिस्टेक है जो आपको ध्यान देनी चाहिए थी, बताओ कौन। मिस्टेक है, एक गलती है, इसमें एक गलती है, उस वजह से पूरा आंसर खराब हो गया है। कोई बताएगा या मैं ही बताऊं या मैं ही समझाऊं, बस इस क्वेश्चन में खास बात बस वही थी। कठिन नहीं है। जैसे मान लो किसी से मांगा जाए, जैसे मान लो किसी की जेब में पूछा जाए क्या आपकी जेब में 15 रुपए का नोट है, अरे ये कौन सा नोट होता है, वही चीज यहां पर है। क्या इसके डोमेन में 2 है, नहीं है। -3 का तो वैसे भी कन्फर्म है क्योंकि -3 नहीं है तो इन्फिनिटी आएगा। क्या इसके डोमेन में 2 है, नहीं है।
तो 2 रखने पर ये जो वैल्यू दे रहा है क्या उसको होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या इसके डोमेन में 2 है? नहीं है। तो 2 रखने पर जो एक एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर दे रहा है, क्योंकि वो फैक्टर का इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कैंसिल हो गया, तो वो वैल्यू भी तो आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो 2 रखने पर ये क्या दे रहा है? 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 3 5, y इज नॉट इक्वल टू 1/5। क्या 2 रखने पर ये जो वैल्यू दे रहा है उसको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मित्रों मित्रों 15 लाख मिलेंगे कि नहीं? कह रहे मिलेंगे, कह रहे मेरे पास तो है ही नहीं, दूं कैसे? मित्रों वो वाली बात है। तो जब 2 है ही नहीं तो दूं कहां से 15? तो ये वैल्यू भी इसमें मिस हो जाएगी। फाइनली y की वैल्यू आ जाएगी r माइनस 1/5, 1। और 1 3 कई सो रहे -3 भी तो नहीं है, तो -3 नहीं है तो वो रखने पर इन्फिनिटी देगा, तो इन्फिनिटी तो अपने लेते भी नहीं, तो उसकी चिंता मुझे है भी नहीं। बात समझ में आई? क्वेश्चन की ट्रिक पकड़ में आई कि जब 2 है नहीं तो रखने पर वैल्यू, जब शुरू में लिख दे कि भाई इसके डोमेन में 5 नहीं है, इसके डोमेन में एक्स्ट्रा लिख दिया, अलग से लिख दिया भाई 5 मत लेना, तो 5 नहीं लेना, तो 5 रखने पर वैल्यू कैसे मिल जाएगी? मित्रों आ रहा है सबका? इस बार क्या हो रहा है? स्पेशल केस है ये, इस थ्योरी ना ध्यान दे। इस बार क्या है, ऊपर भी फैक्टर हो जा रहे हैं, नीचे भी फैक्टर हो जा रहे हैं, बट इस बार क्या हो रहा है, वो फैक्टर कैंसिल नहीं हो रहे। कैंसिल नहीं हो रहे तो यहां पर फिलहाल एक ही तरीका भी समझ में आता है कि ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लें और पहले के क्वेश्चन की तरह ट्राई कर लें जैसे डी ग्रेटर करते थे। ये भी देखो वही केस है, पर इस बार फैक्टर किए तो फैक्टर कैंसिल नहीं हो रहे, तो कैंसिल नहीं हो रहे तो अपने पास तो कोई और एक्स्ट्रा तरीका है नहीं अभी फिलहाल। तो अपने क्या करेंगे, डोमेन तो सबको पता है कि x नॉट इक्वल टू 0 एंड -3। छोटा पहले लिखना चाहिए हमेशा, -3 एंड 0। नीचे 0 रखने पर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 0 रखने पर इन्फिनिटी, -3 रखने पर इन्फिनिटी। तो जब फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो फिकर करने की कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करके रेंज फाइंड करो जैसे डी ग्रेटर करके करते थे। समझ में आया सबको? फैक्टर हो जाए तो लीनियर बन जाएगा, कट जाए तो नहीं बने, फैक्टर हो भी जाए और कटे नहीं तो क्या फायदा? बनाओ मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरह बनाओ, 1 2 3। ये है क्वेश्चन नंबर 5। ट्राई करो ट्राई करो। जैसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ऊपर आ रहा है x² माइनस एक्स माइनस 2 प्लस x माइनस 2x और x² प्लस 3x। x² -2 सही है, प्लस x माइनस सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में बनाओ क्वाड्रेटिक, क्वेश्चन का आंसर बनाओ।
क्रॉस मल्टीप्लाई तो सबने कर ही लिया होगा। वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। एक तरफ लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है वाई माइनस 1, एक्स के साथ आ रहा है 3y प्लस 1 और प्लस 2। रूल वही है, x एक रियल नंबर है, चाहे दो वैल्यू छोड़ भी दें तो बाकी भी तो रियल ही रखोगे, और x रियल नंबर है, रूट्स रियल के लिए d ग्रेटर देन 0। काम वही है, d ग्रेटर करते हैं 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 8y b स्क्वायर माइनस 4ac y माइनस 1। करो b का स्क्वायर माइनस 4ac, सबका सही होगा एकदम परफेक्टली। ये आ गया 9y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 माइनस 8y स्क्वायर प्लस 8y ग्रेटर देन 0। चेक करो, यहाँ तक सबका आ गया। ये क्वाड्रेटिक सबकी ये सही आ जानी चाहिए। और क्वाड्रेटिक क्या है ध्यान से देखो, 3y स्क्वायर प्लस 1 और ये आ गया आपका कितना, y स्क्वायर माइनस प्लस 6y माइनस 8y, सॉरी। अगर आप ध्यान से देखें तो b का स्क्वायर ये किया 9y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 माइनस 8y स्क्वायर प्लस 8y। क्या हुआ, एक y एक्स्ट्रा हो गया है क्या, कहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 8y स्क्वायर। एक सेकेंड दोबारा कर लेते हैं, 1 सेकेंड। अगर अपने ध्यान से देखें तो y एक्स स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और कहीं मिस्टेक हो गई होगी, अभी चेक कर लेते हैं 2 मिनट। y एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्लियर है, और यहाँ से देखो x में क्वाड्रेटिक आएगी y माइनस 1 और x के साथ आएगा 3y प्लस 1, क्लियर है, और प्लस कितना 2। ओके, अब यहां पर देखो 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4ac करोगे तो 8 इंटू, ओ समझ गए, y फालतू लिखा गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y माइनस 8y प्लस 8। दिस इज क्लियर। अब सही है, 9y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 9। दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके, क्या अब सही आ रहा है सबका? हमने गलती से वहां y लिखा दिया, वो मैं समझ गया था, ये जो 2 के साथ एक्स्ट्रा y आ गया ये मिस्टेक था। ओके, अब बताओ आंसर बताओ, y की क्या वैल्यू आएगी, 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 y की क्या वैल्यू आएगी? कोई आंसर तो बताए, कल की बात जिसको याद आए, कल की बात जिसको याद आए। कोई नहीं बता पा रहा, लग रहा है मुझे बताना पड़ेगा, आपको गाजीपुर जाने से बचाना पड़ेगा। a का वैल्यू चेक करो, 9 आ रहा है, ग्रेटर देन 0। ओके, d चेक करो, b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 9 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर क्या सॉरी लेस देन 0। d नेगेटिव, a पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव।
क्या ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है? डी नेगेटिव ए पॉजिटिव एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी y की कोई भी रियल वैल्यू इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई, यानी y बिलोंग्स टू क्या हो गया? R। याद करो सब लोग, डी नेगेटिव ए पॉजिटिव क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव यानी कोई भी y इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी y बिलोंग्स टू R। याद आ रहा है कल की बात? कल की बात क्यों पढ़ाई थी, अब समझ में आया? एक्चुअल लेक्चर तो आज है, और कल क्यों बताया? ताकि आपको पकड़ में आए कि है क्या। ये था 5वां क्वेश्चन। क्या कुछ और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं? 2-4 क्वेश्चन और पूछ लूं आपसे इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूं। 5 2-4 और करा देता हूं आपको। 6 नंबर क्वेश्चन। तरीके तो बहुत बता दिए, अब थोड़ा अलग हटके भी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, छोटे बच्चों को तंग कर सकता मैं। वो क्या है? x एक रियल नंबर है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये तो सबको पता है कि आप इसे y मानोगे। क्या आपके पास और कोई भी तरीका दिमाग में है कि एक्सप्रेशन देख के कि यही एक तरीका है? एक तरीका सबको आता है, जो मैं नहीं चाहूंगा कि अब लगाएं, वो क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करना और डी ग्रेटर करना, वो आपको आ गया है। तो क्या कुछ और भी सोच सकते हैं क्या? क्या कोई और तरीका दिमाग में है क्या आपके? क्या और कोई तरीका दिमाग में नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, एक आप करना, ओके? ध्यान से देखो, जो आपका एक्सप्रेशन है वो 17 है। क्या इस 17 को मैं 7 + 10 10 लिख सकता हूं? ओके, 17 = 7 + 10। और ऐसा करने से इसमें ये अलग डिवाइड हो जाए। एक्सप्रेशन की पहचान दिखती दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, वो थ्योरी नहीं एक्स्ट्रा। y = ध्यान से देखो, इसमें इसका डिवाइड किया 1 आ गया, और ये बच रहा है 10/3x² + 9x + 7। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यहां तक सबको क्लियर है? 17 को 7 + 10 लिखे और इसमें अलग डिवाइड करके 1 अलग कर लिए, एक्सप्रेशन को आसान बना लिया। पेपर ऑब्जेक्टिव है, समय भी बचाना है 5 लाइन से। अब मैं एक छोटा सा काम करूंगा जो आपको सबको समझ में आएगा। मैं नीचे वाले से 3 कॉमन लेता हूं और मैं इसको बनाने जा रहा हूं होल स्क्वायर। ध्यान से देखो कैसे, x² + 3 कॉमन लूंगा, 3x आएगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 9/4 ऐड करूंगा, 9/4 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 7/3। पता है क्या किया? 3 कॉमन ले लिया। मैं आपको एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देता हूं, कोई कंफ्यूज ना हो जाए। 3 कॉमन लिया तो ये आ रहा है x² + 3x + 7/3, ये आ गया। ओके, x² + 3x + 7/3। अब क्या हुआ? इन दोनों में मैंने क्या किया? a + b का होल स्क्वायर सबको आता है, होल परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, अब a² + 2ab, तो इसका स्क्वायर चाहिए तो 9/4 ऐड किया, 9/4 सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो क्या फायदा हुआ, ध्यान से देखो, थोड़ी सी मेहनत लगी, ये मुझे समझाना इसलिए, तो मैं यहां लिखता हूं 1 + 10/3 इंटू ब्रैकेट में, ध्यान से देखो, x + 3/2 का होल स्क्वायर, x + 3/2 का होल स्क्वायर। जब अच्छा सीखना है तो अच्छा सोचना भी पड़ेगा। ये देखो, 7 चौके 28, 9 तिया 27 + 1/12। यहां से मैं और अच्छा लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, 3 इंटू x + 3/2 का होल स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4। जब इतना आ जाए समझ में तो फिर मैं आगे की कहानी समझाता हूं। बात बताओ,
इतना जब समझ में आ गया हो तो यस सर लिख दो। केवल होल स्क्वायर बना लिया, इन दोनों को ऐड किया और 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। यस सर फटाक से लिख देना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप ही से पूछा जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन की आसान तरीका बताता हूं। यहां तक सबको आ गया, वेरी गुड। अब मैं काम की बात लिखता हूं ऊपर, यहां जगह की कमी है, और वो क्या है, इस जितना नीचे कम लेंगे उतनी वैल्यू मिलेगी ज्यादा। तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है 0। x+3/2 का स्क्वायर अगर मैं 0 रख दूं तो ये होता है मिनिमम। नीचे जितना कम रखोगे तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। y विल बी मैक्सिमम। काम बन गया ना। मैक्सिमम कितना आएगा, 1 + 10/1/4, ये हो गया 41। चेक करो पहली वैल्यू, जितना नीचे कम रखोगे वैल्यू आएगी सबसे ज्यादा, नीचे जितना ज्यादा रखोगे वैल्यू आएगी कम। तो इसकी वैल्यू अगर इसी पर डिपेंड कर रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ध्यान से देखो, मैं यहां लिखता हूं कि x+3/2 की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, और इंफिनिटी रखेंगे तो 10/∞ क्या होता है, 0। y किसको अप्रोच करेगा, 1 को। इसको मैं सेपरेटली लिखता हूं, ये दोनों एक साथ है। कम रखा तो आया ज्यादा, और ज्यादा रखा तो आया कम। और ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू कितनी रख सकते हो, स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। तो 10/∞ क्या होता है, 0। वैल्यू कितनी, 1। बात समझ में आई। अब इस फंक्शन की रेंज, y की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर 41, और मैक्सिमम है 41। तो ये भी तरीका फॉलो कर सकते हैं जहां पर हर बार कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है। सबको क्लियर है? वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का, रेस्पॉन्स का, फटाफट। बहुत आसान। अब आपसे भी मैं पूछूंगा, सबको क्लियर होना चाहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक बात बताओ सब लोग, मिनिमम कितना आ रहा है, ये बताओ सब लोग, मिनिमम कितना आ रहा है, सबको बताओ मिनिमम कितना आ रहा है। अरे अमित, ठीक है ठीक है। याद रखो आंसर होगा मिनिमम इज नॉट डिफाइंड। यही देखो गलती हो जाती है ना, पूछ भी ले तो बोलेंगे मिनिमम इज नॉट डिफाइंड। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा बोला, जस्ट ग्रेटर देन 1। तुम ही बता दो मुझे कि एक से जस्ट बड़ा नंबर कौन है, तुम बताओ, क्या कोई बता सकता है? इसलिए हम कहेंगे, और ऐसा हुआ क्यों ये भी सोचो, क्योंकि जो वैल्यू इनफाइनाइट पर आएगी वहां पर वो वैल्यू 1 एग्जैक्टली नहीं आएगी। 1 को क्या करेगी, जब आप इसमें बोलोगे ये x इंफिनिटी है, तो x की वैल्यू इनफाइनाइट है, तब जाके y की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है, 1 नहीं आ सकती। अब इस 0 तो फिक्स नंबर है, जब x की वैल्यू -3/2 रखोगे तो 0 आएगा, तो वैल्यू फिक्स है। पर इन्फिनिटी क्या फिक्स है, तो उसको रखने पर जो वैल्यू है वो बता नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि बोलेंगे मिनिमम इज नॉट डिफाइंड, मिनिमम इज नॉट डिफाइंड। और मैक्सिमम पर इक्वलिटी लगा है वैल्यू 41। चलो लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर।
ठीक है, क्लास है क्या अभी? हाँ बस लास्ट, ठीक है, बस 2 मिनट हो गए। चलो ये देखें कितने लोग समझ पाए, सब लोग बना पाएंगे कि नहीं। इस एक्सप्रेशन की रेंज बतानी है, लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू, और इसको y मानना ही है, सबको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। क्या बात समझ में आ रही है सबको? कहीं ना कहीं नेट तो नहीं चला गया देखना। रिस्पॉन्स करते रहो ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि पता आपको आवाज नहीं आ रही है। ओके चलो सेम क्वेश्चन आप ट्राई करो, सिमिलर टाइप का। मैं आपको फिर इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ होमवर्क भी दे दूंगा जिसको आप माथा खपची करना घर पे, और फिर अपना बेसिक लेवल का ये चैप्टर एक बार फिनिश होगा और लास्ट क्लास से अपने पढ़ेंगे सीरीज। फिलहाल बस 2 मिनट का है, ये तो सीख ही सकते हो। अब ध्यान से देखो, ये भी इसमें तोड़ा जा सकता है, इसको लिख सकते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐप पे होमवर्क देंगे, आप अपलोड करना, व्हाट्सएप के थ्रू फोटो भेजना। इसको लिख सकते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको भी लिख सकते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एक 1 अलग करके 6 आ जाएगा। चलो फटाफट अब मिनिमम मैक्सिमम बता दो। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग, स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे मिनिमम, और वो होती है 0, और 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 0। दूसरा, स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, x क्या होगी, इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट रखेंगे तो इस नंबर से आप डिवाइड कर दो, 1 प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे आप क्या कर दो, डिवाइड। x प्लस 1 का होल स्क्वायर से आप क्या कर दो, डिवाइड। इससे क्या होगा, इनफाइनाइट रखना आसान होगा, और इनफाइनाइट रखने पर 0 तो आप सीधा रख सकते हो, 0 अपॉन 0 प्लस 6 क्या होता है, 0। और इनफाइनाइट रखोगे तो देखो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी आ जाएगा, तो समझ नहीं पा रहे हैं, तो इससे मैंने डिवाइड कर दिया नीचे। अब 6 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, आप जानते हो, 0। 6 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0, तो ये 0 हो गया। 1 अपॉन 1 प्लस 0 यानी y की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 1। बात समझ में आ रही है सबको? तो देखा जाए तो y की वैल्यू आनी चाहिए 0 पर इक्वल टू लग रहा है, और 1 पर इक्वल टू नहीं लग रहा। 1 पर इक्वल टू क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये इन्फिनिटी पर आ रहा है, और 0 तो हो ही सकता है, और 0 रखने पर 0 प्लस 6 आ रहा है, यानी 0 पर इक्वल टू लगेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो लिस्ट और ग्रेटेस्ट 1 और 0 ही आ रहे हैं, ये तो दिख रहा है, और मेरे हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 आपकी डिफाइन नहीं है। सोचने की बात है, तो इस हिसाब से ए भी नहीं हो सकता। अगर यहां इक्वल टू लग जाता तो आप समझदार हो, आपको पता है कि 1 आपको मिल जाता, पर क्या आप ये तो बोल सकते हो कि मिनिमम 0 आ रहा है, तो सही आंसर तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, नन ऑफ दीज। सोचा जाए तो 0 और 1 में 0 आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू 0 रखोगे तो y 0 आ जाएगा, पर इनफाइनाइट तो डिफाइन नहीं है, और 1 कहां पे आ रहा है, इनफाइनाइट पे, और 1 कहां पे आ रहा है, इनफाइनाइट पे। जब इनफाइनाइट डिफाइन नहीं है तो 1 तो आ ही नहीं सकता, वैल्यू 1 से हल्की सी कम होगी,
और ये दिख रहा है मिनिमम, ये क्या दिख रहा है मैक्सिमम। या सबको आया। वैसे इसको एक्सप्लेन का और भी तरीका है, जितना ये कम रखोगे ओवरऑल ये उतना ज्यादा आएगा, उतना ज्यादा नीचे कम तो वैल्यू ऑब्वियस है ज्यादा, ज्यादा का उल्टा कम, यानी कम पर आया कम। अगर जितना ये ज्यादा रखोगे उतना ये कम हो जाएगा, और नीचे कम तो वैल्यू क्या होगी ज्यादा, और वैल्यू 1 नहीं आ रही, ये ध्यान दो, मिस्टेक था। अब देखो ध्यान से, मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 2-3 क्वेश्चन पहले था, इसको आपको बना लेना चाहिए था। एक क्वेश्चन होमवर्क है, सब नोट कर लें। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, कुछ कठिन भी हो सकते हैं, आधे बन भी जाएंगे, और कुछ नहीं भी बने तो घबराए नहीं। होमवर्क 1 स्क्रीनशॉट ले लेना या देख लेना, लास्ट में मैं थोड़ा रुका हूं, फिर मैं और होमवर्क बता देता हूं आपको। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है होमवर्क में, कुछ आसान भी होंगे। होमवर्क नंबर 2, ये अंडर रूट पूरे पे लगा। होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 7, जैसे 6-7 सबसे बन जाएंगे, बीच में हो सकता है 2, 3, 4, 5 आपसे ना बने, टेंशन मत लेना। 7, होमवर्क नंबर 8, होमवर्क नंबर 9, होमवर्क नंबर 10, ये 9 था, ये 10। होमवर्क नंबर 11, ये सबसे बनेंगे, तो आधे भी बन जाए तो मान लो आपने सीख लिया। कुछ इनक्रेडिबल क्वेश्चन भी है, ये भी बन जाएगा। होमवर्क नंबर 12, होमवर्क नंबर 13, तो बहुत होमवर्क हो गया, इनको बनाओ। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, एक मैं कोशिश करूंगा इनमें से जितने डिफिकल्ट होमवर्क दिए हैं, वीडियो को रोक के वहां पे क्या करना, नोट कर लेना, ठीक है। ये बहुत सारे बन जाएंगे, और जो टफ क्वेश्चन होंगे उनका मैं कोशिश करता हूं बीच में समय निकाल के आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, जितने वीडियो में मैंने आपको होमवर्क सेंड किया। तब तक के लिए थैंक यू। चैप्टर कंप्लीट, अगली क्लास में पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।